गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड टॉपिक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक चीज़ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में भी हम बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक चीज़ बताए थे। सेकेंड लेक्चर में भी क्या करेंगे, पहले ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीज़ जान लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है तो आप क्या बोलिएगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना ट्रिगोनोमेट्री, तो यहाँ पे है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। और यहाँ पे उसके बाद क्या है, गोन। गोन का मतलब क्या होता है, साइड। ओ को साइलेंट करते हैं। और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो हमको यहाँ से आइडिया मिल गया कि 3 साइड से घिरी हुई चीज का मेजरमेंट करके हर तरीके से दिखा देना क्या कहलाता है, तो ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो होगा 3 साइड से घिरी हुई चीज क्या हो सकता है। तो 3 साइड से घिरी हुई चीज क्या हो सकता है, ट्रायंगल ही हो सकता है। और कोई चीज है 3 साइड से घिरी हुई चीज नहीं ना है। तो 3 साइड से घिरी हुई चीज क्या हो सकता है, तो ट्रायंगल हो सकता है। तो हम लोग इसमें किसके बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। और ट्रायंगल से जितने भी रिलेटेड चीज होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रिगोनोमेट्री कहलाएगा। क्लियर है। तो पहला यहाँ पे बात आया कि ट्रिगोनोमेट्री में होगा ट्रायंगल। पहला टॉपिक यही ना हो सकता है कि 3 साइड से घिरी हुई चीज क्या हो सकता है, तो ट्रायंगल हो सकता है। तो ट्रायंगल हम कैसे भी बनाएंगे, ये हो गया ट्रायंगल, 3 साइड से घिरी हुई चीज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती क्या होता है, जो हम लोग 8, 9, 10th में नहीं समझे होंगे। गलती यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहला गलती करते हैं यहाँ पे नाम देने में, नामकरण में इसमें गलती किया जाता है कि यहाँ पे जो पॉइंट दिया जाता है ना, इसमें गलती किया जाता है। जब भी नाम लिखिएगा, पॉइंट दीजिएगा यहाँ पे, तो कोशिश कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज दें। ठीक है ना, आगे चल के आपको गलती नहीं होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज देंगे। अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे ए दिए हैं, तो बी यहाँ पे देंगे कि यहाँ पे देंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज यही ना होता है, तो ए बी सी। क्लियर है। एंगल ए के सामने वाले लेंथ को स्मॉल ए बोला जाता है। एंगल ए वाले सामने के लेंथ को क्या बोलते हैं, स्मॉल ए। एंगल बी के सामने वाले लेंथ को स्मॉल बी। और एंगल सी के सामने वाले लेंथ को स्मॉल सी बोलते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है, इसमें यहाँ तो कोई दिक्कत है। पॉइंट दे दिए ट्रायंगल में ए बी सी। ए एंगल ए के सामने वाले लेंथ को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाले लेंथ को स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाले लेंथ को स्मॉल सी। क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा सेकेंड पॉइंट में, कि कोई भी 2 साइड को अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। कोई भी 2 साइड को अगर जोड़ देते हैं, ए और बी को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा। अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो बड़ा किससे हो जाएगा, तो सी से हो जाएगा। कैसे हुआ, तो ट्रायंगल बना के देख लीजिए। यहाँ पे अगर मान लेते हैं 2, 3, 4 का कोई ट्रायंगल है, एक का लेंथ है 2, एक का लेंथ है 3, एक का लेंथ है 4। ठीक है। तो कोई भी 2 साइड को जोड़िए, तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 2 कितना होगा, 5, जो इससे बड़ा होगा ना। चाहे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6, इससे बड़ा हो जाएगा। चाहे इन दोनों को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो वही आइडिया मिला कि कोई भी 2 साइड को अगर हम ऐड करते हैं तो तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ए और बी को जोड़ें तो बड़ा होगा किससे, सी से। बड़ा मतलब समझ में आता है ना, जिधर ए वाला बड़ा होगा वो वाला टर्म बड़ा होता है। क्लियर। इसी तरह अगर हम बी और सी को जोड़ते हैं तो किससे बड़ा होगा, तो बी सी यहाँ पे है तो क्या नहीं है, ए। इसी तरह अगर हम सी और ए को जोड़ते हैं तो किससे बड़ा होने वाला है, बी से। क्लियर है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट जो होगा, देखो यहाँ पे अगर कोई भी 2 साइड को घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो तीसरे साइड से क्या होगा, छोटा होगा। होगा ही होगा, यही ना लिया गया था। उल्टा भी हम तो ऐसे ही ना बोलते, 2 3 4 ऐसा ही कुछ लिए थे। कोई भी 2 साइड को घटाइए, जैसे 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। 3 से छोटा है कि नहीं, इन दोनों में से घटाएंगे तो कितना होगा, 1, जो इससे छोटा है 2 से। तो कोई भी 2 साइड को घटाते हैं, अगर ए माइनस बी करते हैं तो छोटा किससे होने वाला है, सी से। ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस करने का मतलब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। मॉड का मतलब होता है जो हमेशा, जो यहाँ पे जो वैल्यू देगा हमेशा पॉजिटिव देगा।
लेंथ हमेशा पॉजिटिव देता है। मॉड का मतलब होता है जो भी वैल्यू हमको मिलेगा हमेशा किसमें मिलने वाला है, पॉजिटिव। लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे बोलें 4 - 2 कितना होगा, तो 2, इसमें से इसमें घटा दिए तो इससे छोटा है कि नहीं, छोटा है। अगर यहाँ पर करते हैं 2 - 4 तो कितना होता है, -2, तो इसको मॉड में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसलिए मॉड रख दिया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मॉड रख दिया गया है। जिससे हमको क्या पता होगा कि दो साइड को अगर हम सेपरेट करते हैं तो तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मॉड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना। अगर मॉड के अंदर x है तो x हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर इस x को मॉड से बाहर करें तो x दो को वैल्यू देगा, एक +x और दूसरा किस में हो जाएगा, -x में। एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, दूसरा किस में वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू। तो सेम बात यहाँ भी कर देखते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मॉड को हटाते हैं तो दो वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव में और दूसरा निगेटिव में। तो हटाइए इसको, मॉड हटाते हैं तो एक प्लस a - b < c और एक ले लेंगे क्या, -a - b c। ठीक है। चलो इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेना, मॉड x जो होता है ब्रेक करेंगे तो दो वैल्यू देगा, +x और दूसरा -x। प्लस का मतलब प्लस ही है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें, a - b < c। यहाँ पे कीजिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर माइनस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -a +b < c। इस -a को इधर भेज दें तो प्लस हो जाएगा, तो b है a + c। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस माइनस को इधर भेज दें तो प्लस हो जाएगा, a जो है b + c। यहाँ पे जो मिला देखिए, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है कि दो साइड को जोड़ा जा रहा है तो तीसरे साइड से क्या हो रहा है, छोटा, सॉरी, दो साइड को जोड़ा जा रहा है तो तीसरे साइड से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो इससे बड़ा है कि नहीं, मतलब ए वाले सेकेंड पॉइंट को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सही है। यहाँ भी वही है कि दो साइड्स को अगर हम जोड़ रहे हैं तो तीसरे से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ इसके मतलब हमको यही आइडिया मिला कि ट्रेंगल के कोई भी दो साइड को अगर हम ऐड करते हैं तो तीसरे से बड़ा होता है, और ट्रेंगल के कोई भी दो साइड को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तीसरे से छोटा होता है। क्लियर है। इसको नोट कीजिए। हो गया, मिटा दें। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 तो आपको पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों साइड का एंगल जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 देखिए, ये समझने वाला पॉइंट है। अगर मान लेते हैं सपोज डैट कि अगर एंगल A, ठीक है ना, एंगल A ऐसा लिखिए, एंगल A, ठीक है ना, एंगल A बड़ा है एंगल B से। क्या बोले हमने, एंगल A बड़ा है एंगल B से, तो एंगल A के सामने वाला जो लेंथ है ये भी बड़ा होगा। एंगल A अगर बड़ा है, A वाला बड़ा है किससे, B से, तो A वाला भी बड़ा होगा किससे, B से, मतलब स्मॉल a बड़ा होगा किससे, B से। ये आइडिया मिल जाएगा। एक ट्रेंगल, अगर यहाँ पे हम ट्रेंगल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक और दे देंगे तो ट्रेंगल हो जाएगा। ये जो एंगल बड़ा होगा तो यहाँ का वैल्यू भी तो बड़ा होगा। देखिए, अगर एंगल छोटा करते हैं तो ये भी छोटा होगा, अगर ये बड़ा करते हैं तो लेंथ भी बड़ा होगा। तो वही बोलें, अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, ये छोटा है तो ये भी छोटा, जितना ही छोटा कीजिएगा ये भी लेंथ छोटा होता जाएगा। ठीक है ना। इसका लेंथ जितना ही छोटा करेंगे ये भी तो छोटा होगा, लेंथ बड़ा करेंगे तो ये भी तो बड़ा होगा। ठीक है ना। तो जिसका एंगल बड़ा उसका सामने वाला लेंथ भी बड़ा होगा। ठीक है। चलिए दोनों पॉइंट को नोट कीजिए। मिटा दें। हाँ, तो अगला पॉइंट है
पॉइंट नंबर कितना था 5। अगर मान लो नॉर्मल ट्रायंगल से उठकर अगर हम लोग चले आए राइट एंगल में तो क्या होगा, राइट एंगल में क्या होने वाला, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, तो राइट एंगल इसी तरह ना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल जो होता है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हो। इसको ए बोलें, इसको बी बोलें और इसको सी बोलें, ठीक है। तो आपको आइडिया होगा इसमें जो होता है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पढ़े होंगे आप लोग कि इसका होता है फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हम लोग ये ना बोलते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बोलते हैं। यानी अगर एच स्क्वायर को अगर हम इधर भेजें, ऐसा लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, इसको इधर भेजिए लेकिन डिवाइड में भेजिए, एच स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन डिवाइड में भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1। ये एच स्क्वायर जो डिवाइड है पी और बी के दोनों के लिए है ना, मतलब पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस अलग अलग कर रहे हैं बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ से क्या होगा, इसका स्क्वायर मतलब पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं बी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, एक टर्म याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या ऐसे भी याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। लेकिन ऐसे में आजकल के टाइम में हरा भरा नहीं है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो टर्म होता है ना, ये साइन देता है, और ये जो टर्म होता है ना ये कॉस देता है, और ये जो टर्म होता है वो टेन देता है, ठीक है। उस तरह से p बाई एच को हम क्या बोलेंगे, साइन, मतलब p बाई एच का मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब b बाई एच का मतलब क्या होता है, b बाई एच का मतलब होता है कॉस, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम एक फॉर्मूला जो पहले पढ़े होंगे 9th 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी का डेरिवेशन था। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये भी याद रखना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। तो हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये जो पॉइंट नंबर है, पॉइंट नंबर 7 है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, और इसमें क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। इसको यहाँ पे लाएंगे, डिवाइड में भेजेंगे, अलग अलग करेंगे तो पी बाई एच का स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर होगा, और पी बाई एच को क्या बोलते हैं साइन, बी बाई एच को क्या बोलते हैं कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला मिलना है, अब चालू हो जाएगा बेसिक फार्मूला। पहला फार्मूला हमको मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है फंडामेंटल आइडेंटिकल फार्मूला, जिसका वैल्यू क्या होता है 1। तो पूरा फंडामेंटल आइडेंटिकल फार्मूला कितना है 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए इस पॉइंट को हम लिखते हैं यहाँ पे, हाँ, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, फंडामेंटल आइडेंटिकल, फंडामेंटल आइडेंटिकल जो फार्मूला है कितना है, पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारे फार्मूला को कॉपी में नोट करना है,
बिना नोट किए पढ़ाई मत कीजिएगा। लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 2, और तीसरा जो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तीन ही फॉर्मूला है आइडेंटिकल में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला से बहुत सारा हम टर्म निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हमको निकालना हो, यहाँ से अगर हमको निकालना हो तो क्या कर लेंगे बताइए तो अगर यहाँ से साइन के वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो कॉस को इधर भेज देंगे, या कॉस का निकालना होगा तो किसको भेज देंगे, साइन को। जैसे कि देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, कॉस को इधर भेजो, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कॉस का वैल्यू निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये सारे टर्म आप खुद से निकाल सकते हैं। बेसिक चीज ये वाला है। अगर साइन का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको साइन का वैल्यू निकालना होगा तो साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा इधर, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। इसी प्रकार अगर यहाँ से कॉस का वैल्यू निकालना होगा, ये तो कॉस स्क्वायर का ना वैल्यू है, अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या करेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एक सारे टर्म आपको खुद से कर लेना है, बस हमको फॉर्मूला ए वाला याद रखना है। जैसे ए वाला फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे इसको तोड़िएगा तो क्या क्या फॉर्मूला आएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या फॉर्मूला आएगा। पहला अगर सेक स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो इसको इधर भेजेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा माइनस में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस में, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अगर टेन स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो टेन स्क्वायर माइनस है, इधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर भेज दो। मतलब अगर टेन स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दिए, प्लस इसको इधर भेज देंगे, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सब कॉमन सी बात है। एक टर्म और बन सकता है, सोचो क्या बन सकता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं, सोचो क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 है, मान लेते हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1 होता है। अगर ए माइनस बी का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इसको इधर भेजो, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ए प्लस बी, ऐसे ही ना होगा। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। इसको तोड़ेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इधर रहने दिए और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को इधर भेज दिए, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है, इसको भी आप तोड़कर इस तरह से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो बस हमको ए वाला टर्म याद रखना है, ये वाला टर्म याद रखना और ए वाला टर्म याद रखना, इससे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये सारे प्रोसेस आपको जानना है। क्लियर है, चलिए इस पॉइंट को नोट कीजिए। हो गया, चलिए मिटाते हैं। ये सारे बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। कितना पॉइंट हुआ, 8। उसके बाद अगला पॉइंट जो है आइडेंटिकल से रिलेटेड ही है। क्या, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है, 1। ठीक है,
उसके बाद cos थीटा इंटू sec थीटा का मान कितना होता है, तो 1, ठीक है। उसके बाद tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, तो 1, ठीक है। यही 3 फार्मूला याद रखना। इसे फार्मूला कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो आपको सीख लेना है, उसको याद नहीं करना है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब 1 कोसेक थीटा। उसी प्रकार अगर कोसेक का वैल्यू निकालना हो तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 साइन थीटा, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपको समझ लेना है कैसे निकाला जा रहा है, बस आपको ये वाला टर्म याद रखना है। कॉस थीटा का निकालना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 है, तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 1 सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, तो अगर टेन थीटा का वैल्यू निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, 1 कॉट। अगर कॉट का निकालें तो 1/10। अब तो समझ में आ रहा होगा ना। चलिए उसके बाद जो है एक फॉर्मूला और याद रखिएगा कि टेन थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है कॉट का, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ये सारे बेसिक चीज़ है, इसको आप याद करके रखिएगा, तब आगे पढ़ाएंगे तो उसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। कुछ और है, कुछ फॉर्मूला और है। इस फॉर्मूला को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये जो सेकेंड लेक्चर है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो मैथ वालों के लिए भी है और फिजिक्स वाले के लिए भी है। इस फार्मूला को अभी जितना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज नहीं होगा उतना हम कैलकुलस में यूज करेंगे इसको, ठीक है ना। ये बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इन्वर्स में यूज नहीं होगा उतना जो होगा इसका कैलकुलस में यूज किया जाएगा, और फिजिक्स में इसका तो यूज है ही है, ठीक है। तो छोटा फार्मूला है, इसको छोटा पैक बड़ा धमाका। चलो मिटाते हैं इसको। अब क्या करेंगे, अब कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला के तौर पे याद रखेंगे। डबल एंगल, ट्रिपल एंगल होता क्या है, जैसे होता है ना साइन थीटा, ये जो थीटा है या जहाँ लिखा जाए साइन 2 थीटा या लिखा जाए साइन 3 थीटा या लिखा जाए साइन θ/2, तो इसको कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे केवल थीटा है ना, तो सिंगल एंगल है, मतलब एक ही थीटा है। यहाँ पे कितना थीटा है, 2, तो इसको बोलेंगे डबल एंगल, डबल एंगल। यहाँ पे कितना थीटा है, 3, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल एंगल। और इस पे कितना है, आधा, तो इसको बोलेंगे हाफ एंगल, ठीक है। तो कुछ फार्मूला जो है याद करना है, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और कुछ हाफ एंगल का। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले लिखेंगे किसका, डबल एंगल का। डबल एंगल, सिंगल एंगल तो आप जान गए, अभी तो हम बताए हैं, जिसमें अभी तक हम लोग बात कर रहे थे केवल थीटा का है। अब डबल एंगल पढ़ेंगे। जैसे इसमें देखिए पहला है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 होता है। एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अगला जो टर्म है, साइन थीटा का 2 ही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज कैसे आएगा, जो फॉर्मूला आप याद रखिएगा तो हम बताएंगे। अगर साइन से साइन और कॉस में जाना होगा तो इसको यूज करेंगे, अगर साइन से tan में जाना होगा तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है डबल एंगल में cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो है
इसका 2 फार्मूला होता है और इसका 4 फार्मूला है। कौन कौन? तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, पहला। दूसरा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका 4 फॉर्मूला है। ठीक है, इसका 4 फॉर्मूला है। अगर कॉस से कॉस साइन में जाना होगा तो इसको अप्लाई करेंगे। अभी आपको फॉर्मूला याद करना है, कैसे अप्लाई करेंगे हम बताएंगे। हम आपको बोले हैं ना, सिखा देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, सिखा देंगे कैसे अप्लाई किया जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो बेसिक चीज़ है ना, कुछ फार्मूला है, इसको याद रखना है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से अगर कॉस साइन में जाना होगा तो इसको अप्लाई करना, कॉस से कॉस में आना होगा तो इसको अप्लाई करना, कॉस से साइन में आना होगा तो इसको अप्लाई करना, कॉस से टेन में आना होगा तो इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है देखिए यहाँ पे tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है ये आसान फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला को देखिए 2 tan थीटा, यहाँ पे प्लस है तो बस यहाँ पर माइनस कर देना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बस डबल एंगल में यही फॉर्मूला याद रखना है, साइन का, कॉस का, टेन का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का है, इन्वर्स का नहीं है। साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला चारों याद होना चाहिए, टेन 2 थीटा का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आगे आता है ट्रिपल एंगल, नोट कीजिए इसको। हाँ, तो अगला जो आता है, अगला जो टॉपिक है ट्रिपल एंगल। जो भी बात होगा, किस एंगल का बात होगा? ट्रिपल एंगल। इसमें जो होगा 3 फार्मूला होगा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा। इसका प्रूफ हमको नहीं याद रखना, हम फार्मूला याद रखना है। ठीक है ना, साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है इस तरह से होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कॉस में क्या करते हैं, इसको पहले और इसको बाद में लिख देते हैं। समझ में आया? इसको पहले लिखेंगे, मतलब ये वाला टर्म पहले लिखेंगे और ये वाला टर्म बाद में लिखेंगे। साइन के जगह पे क्या लिख देंगे? कॉस। मतलब ये वाला टर्म पहले जब आएगा तो 4 साइन हटेगा तो क्या आएगा? कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। आज के क्लास में इतना ही, बेसिक क्लास था ट्रिग्नोमेट्री का। बस आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे? फार्मूला। इस फार्मूला को क्या कीजिएगा, एक डायरी में नोट कर लीजिएगा सारे फार्मूला को। कोई भी फार्मूला जो छोटा है उसको छोटा नहीं समझेंगे, जो बड़ा है उसको बड़ा नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारा फार्मूला होगा जो आप लोगों को याद होगा, उससे हमको नहीं जानना है। हम सारे फार्मूला को एक डायरी में नोट कर लेंगे और डायरी में नोट करके उसको याद करेंगे। अगले क्लास में जो हम पढ़ाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो एक्सरसाइज 2.2 का जो सॉल्यूशन होगा किस तरह से होगा, देखिएगा ये फार्मूला आपको क्या वहाँ पे कितना मदद करेगा।
ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, आगे कैलकुलस पढ़ाएंगे उसमें भी याद रखना है, उसमें भी बहुत काम का आएगा। और फिजिक्स में जो होगा, फिजिक्स में हर एक जगह हर एक चैप्टर में आपको यूज आएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।